हेलो एवरीवन। तो हम लोग बात करने वाले हैं द हिंदू के मार्च मंथ के वोकैब। इस वीडियो में 80 प्लस वोकैब होंगे। आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है और एग्ज़ाम में जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करके आना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है वोकैब, इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है क्या? भड़काना, उकसाना, परसुएड करना, फुसलाना। ठीक है, तो इंड्यूस का मतलब भड़काना, फुसला करके कोई काम करवा लेना। ठीक है, परसुएड करना। नेक्स्ट है हमारा सोर। सोर का मतलब होता है हर्टिंग, पेनफुल या एचिंग। ठीक है, पेनफुल होना, हर्टिंग, ये सारे मतलब होते हैं सोर के। नेक्स्ट है हमारा अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है इरोड करना। इरोड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हटाना। ठीक है, ख़त्म कर देना। ठीक है, तो अंडरमाइन का मतलब इरोड करना, ख़त्म कर देना। नेक्स्ट है हमारा कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है स्ट्रेंथन, मजबूत बनाना, मजबूत करना, रेनफोर्समेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एब्सटेंशन। एब्सटेंशन का मतलब होता है बचाव, किसी चीज़ से बचाव, माने अटैक वगैरह से बचाव करते हैं, उसी को बोलते हैं एब्सटेंशन या टेम्परेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ड इम्बेसाइल। इम्बेसाइल का मतलब होता है स्टूपिड, फुलिश, बेवकूफ़ होना। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इम्बेसाइल। ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग का मतलब होता है जो लेस इंपॉर्टेंट है, ट्राइवियल है, अनइम्पॉर्टेंट है। तो ट्राइवियल भी याद रखिएगा वर्ड। ठीक है, ये पूछा जा चुका है। ट्राइवियल का मतलब क्या होता है? लेस इंपॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट, तो उसी को बोलते हैं ट्रिफलिंग। नेक्स्ट है इर्क। इर्क का मतलब होता है इरिटेट करना। तो क्या क्या सिनोनिम्स हैं? एनो है, टीज है, वैक्स है, ये सारे सिनोनिम्स हैं इर्क का। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बेटेंट। कॉम्बेटेंट का मतलब होता है योद्धा। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? कॉन्टेंडर। ठीक है, तो कॉम्बेटेंट का मतलब योद्धा। नेक्स्ट इनकर। इनकर का मतलब होता है सफ़र करना, झेलना, किसी चीज़ को झेलना या सफ़र करना, उसको बोलते हैं इनकर। नेक्स्ट है हमारा स्लैम। स्लैम का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना, सेंस्योर। ठीक है, सेंस्योर, क्रिटिसाइज, ये सिनोनिम्स हैं स्लैम के। नेक्स्ट है हमारा शिर्क। शिर्क का मतलब होता है किसी चीज़ को नेगलेक्ट करना या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेगलेक्ट करना, इग्नोर करना। ठीक है, जिम्मेदारी से भाग जाना, उसी को बोलते हैं शिर्क, या एवेड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है आर्टिकुलेट का मतलब होता है आपके अंदर स्पीकिंग एबिलिटी अच्छा होना। ठीक है, तो इलिक्वेंट बोलते हैं या फ्लुएंट बोल सकते हैं। इलिक्वेंट का मतलब होता है एक्सप्रेसिव वे में बात करना। ठीक है, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेट। नेक्स्ट है वाइस। वाइस का मतलब होता है इमोरलिटी या विकेडनेस, यानी बुराई हो, पापी हो, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग वाइस। ठीक है, जो पापी इंसान है उसके लिए वाइस यूज़ करेंगे, विकेडनेस या इमोरलिटी। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयास करना, यानी कि ट्राई मारना। तो इंडिवोर। इंडिवोर का मतलब भी वही होता है स्ट्राइव, और इंडिवोर पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा स्ट्राइव का मतलब क्या होता है? प्रयास करना, ट्राई करना, इंडिवोर करना। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, स्ट्रिक्ट हो सकता है, रिजिड हो सकता है, स्ट्रिंजेंट का मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गारगेंटुअन। गारगेंटुअन का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा होना। ठीक है, इनॉर्मस, ह्यूज। ठीक है, गारगेंटुअन का मतलब। नेक्स्ट रेजिंग। रेजिंग का मतलब होता है स्ट्रोमी, फ्यूरियस, यानी तूफ़ानी। तूफ़ानी जो बोलते हैं ना, तुम्हारे अंदर तूफ़ान भरा हुआ है। ठीक है, उस तरह का। तो रेजिंग बोलेंगे, स्ट्रोमी बोलेंगे, फ्यूरियस बोलेंगे। ठीक है, यानी कि तूफ़ानी। कॉन्वेन। कॉन्वेन का मतलब होता है क्या? बुलावा, कॉल। ठीक है, सोमन, बुलाना। तो कन्वेन का मतलब क्या होता है? बुलाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अंडरपिन। अंडरपिन का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी को सपोर्ट करना, प्रमोट करना। ठीक है, उसी को बोलते हैं अंडरपिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब होता है पूरा का पूरा, होल, इंटायर। ठीक है, इंटैक्ट का मतलब पूरा। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस का मतलब होता है अननोन, अनवेयर, माने अनजान, तो उसके लिए यूज़ करते हैं ऑब्लिवियस। नेक्स्ट है एप्रीहेंसन। एप्रीहेंसन का मतलब क्या होता है? एंजाइटी और एंगस्ट, एंगस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एप्रीहेंसन का मतलब एंजाइटी। नेक्स्ट ओवरटर्न। ओवरटर्न का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, रिवर्स कर देना, रिवोक कर देना, रीसेंड कर देना।
ठीक है, एस साइलेंट रहता है यहाँ पे, बट हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ओवरटर्न का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना हो, रद्द कर देना हो। इंट्रीग, इंट्रीग का मतलब होता है इंटरेस्ट, ठीक है। इंट्रीग सिनोनिम्स इंटरेस्ट, ठीक है। इम्प्रोप्रायरिटी, इसका मतलब होता है रॉन्ग बिहेवियर, ठीक है। मिसकंडक्ट, डिसऑनेस्टी, रॉन्ग डूइंग, इसी को बोलते हैं इम्प्रोप्रायरिटी, ठीक है। एक्वीएसेंस, एक्वीएसेंस का मतलब होता है किसी चीज़ से सहमत होना, एग्रीमेंट होना, कॉन्सेंट होना, एक्सेप्टेंस होना। तो एक्वीएसेंस का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, कॉन्सेंट, एग्रीमेंट, ठीक है। इंट्रेंच, इंट्रेंच का मतलब होता है स्टेबलाइज्ड या फिर स्टेब्लिश या फिर सेटल। कोई चीज़ सेटल है, कोई सेटल है, पूरी तरह से स्टेबलाइज्ड है, उसके लिए बोलते हैं हम लोग इंट्रेंच, ठीक है। नेव, नेव का मतलब होता है डिसऑनेस्ट या फ्रॉड, ठीक है। जो धोखा, जो बेईमान हो, उसके लिए बोलते हैं नेव। इंस्क्रूटेबल, इंस्क्रूटेबल का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। गुप्त, गुप्त है जो चीज़, ठीक है। तो इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, समझ भी नहीं पा रहे हैं उसको, समझा भी नहीं पा रहे हैं कि है क्या चीज़। इनेग्मेटिक बोलते हैं, यानी कि जो चीज़ गुप्त है, ठीक है, सीक्रेट टाइप का है, उसको बोलते हैं इंस्क्रूटेबल, यानी कि इग्निमेटिक, यानी कि गुप्त, इनिग्मेटिक, सॉरी, ठीक है। एक्विज, एक्विज का मतलब होता है क्या, परमिट करना, अलाउ करना, चुप मैंने बिना कोई फोर्सफुली, ठीक है, ऐसे ही अलाउ कर देना, ठीक है। कोई चीज़ मान लीजिए कि कोई चीज़ आपको लाना है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत बार फोर्सफुली करना पड़ता है कोई चीज़, और बहुत बार क्या होता है ऐसे ही अलाउ हो जाता है, तो उसी के लिए यूज़ करते हैं एक्वेंस। माने आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, अपने आप अलाउ हो गया, परमिट मिल गया आपको, उसके लिए यूज़ करते हैं एक्वेंस। नेक्स्ट है हमारा एंटी डेलुवियन, ठीक है। एंटी डेलुवियन का मतलब होता है कि आउटडेटेड होना, प्री हिस्ट्रिक होना, ओल्ड फैशन होना, ठीक है। तो एंटी डेलुवियन। नेक्स्ट है प्लॉजिबल, प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है, क्रेडिबल, रीजनेबल, जिस पे जो चीज़ पे आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, भरोसे लायक कोई बात हो, उसके लिए यूज़ करते हैं प्लॉजिबल या रीजनेबल, ठीक है। नेक्स्ट डॉडल, डॉडल का मतलब होता है बर्बाद करना, वक्त को बर्बाद करना, स्लो होना, लिंगर, लिंगर का मतलब होता है वही वक्त को बर्बाद करना, ठीक है। तो डॉडल का मतलब वक्त को वक्त को बर्बाद करना। नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेलेंस, कॉन्वेलेंस का मतलब होता है कि बीमारी से अच्छा हो जाना, गेट बेटर, रिकवर हो जाना, अच्छा हो जाना, रिक्यूपरेट हो जाना, ठीक है, उसी को बोलते हैं कॉन्वेलेंस। तो ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अप्रैल मंथ का भी अगर आपको वोकैब चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेनेबिलिटी, टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, डिफेंसिबल, माने आप अटैक वगैरह से बच पा रहे हैं, जस्टिफिएबल हो रहा है, तो उसको बोलते हैं टेनेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेकुलेट, स्पेकुलेट का मतलब क्या होता है, गेस करना, अंदाज़ा लगाना, ठीक है, स्पेक्टिकुलेट। तो गेस नहीं बोल करके हम लोग बोलेंगे स्पेकुलेट। निम्बली, निम्बली का मतलब होता है रेडियली एक्टिवली, मतलब फुर्ती से, फटाफट से, ठीक है। तो निम्बली का मतलब फटाफट, फुर्तीले से, रेडियली। अनफाउंडेड, अनफाउंडेड का मतलब क्या होता है, कोई बेसिक नहीं है, बेसलेस है, ग्राउंडलेस है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं अनफाउंडेड, यानी बेबुनियाद, ठीक है। हैविंग नो फाउंडेशन और बेसिक, इनफैक्ट ग्राउंडलेस, बेसलेस, बेबुनियाद, उसको बोलते हैं अनफाउंडेड, ठीक है, कोई बेस ही नहीं है उसका। एपेक्स का मतलब क्या होता है, टॉप होता है, समिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अनवेवरिंग, अनवेवरिंग, वेवरिंग का मतलब होता है स्टडी और फिक्स, मैंने रुका हुआ होना, उसके लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग अनवेवरिंग, यानी कोई चीज़ फिक्स्ड है, रुका हुआ है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं। टम्बल, टम्बल का मतलब होता है गिरना, फॉल डाउन, ठीक है, टम्बल का मतलब गिरना, ठीक है। उसके बाद डिसर्नेबल, डिसर्नेबल का मतलब होता है कि कोई चीज़ हेजी होना, ठीक है, सॉरी, डिसर्नेबल का मतलब होता है क्लियर होना, ठीक है, विजिबल होना, ऑस्टेंसिबल होना। तो हेजी क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो डिसर्नेबल का मतलब क्लियरली होना, विजिबल होना, ऑस्टेंसिबल होना, ठीक है। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब होता है
जो चीज़ बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहे, शॉर्ट टाइम के लिए रहे, उसके लिए यूज़ करते हैं फ्लीटिंग। ट्रांजिएंट भी इसका सिनोनिम्स है। तो फ्लीटिंग मतलब ट्रांजिएंट मतलब शॉर्ट टाइम के लिए। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है? बाधा, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो इम्पेडिमेंट का मतलब बाधा, रुकावट। फेरोसियस, फेरोसियस का मतलब होता है बेरहम होना, क्रूएल होना, वायलेंट होना, फायर्स होना। ठीक है, तो ये सारे फ्यूरियस का मतलब होते हैं, फेरोसियस। ठीक है, अनब्लेमिस्ड, अनब्लेमिस्ड का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है, परफेक्ट हो। ठीक है, मुकम्मल हो, फ्लॉलेस हो, इम्पैकेबल हो। ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं अनब्लेमिश। तो ब्लेमिश का मतलब क्या होता है? जिसमें फॉल्ट हो, परफेक्ट नहीं हो। तो इसी का आन अगर लगा देंगे तो अपोजिट बन जाएगा, एंटोनिम बन जाएगा। ठीक है, तो अनब्लेमिश का मतलब फॉल्टलेस, परफेक्ट। ठीक है, ट्रायनी, ट्रायनी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट है वो अत्याचार है। ठीक है, तो क्रूएल है एंड ऑपरेसिव, ऑपरेसिव गवर्नमेंट एंड रूल, जिसको डेपोटिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रायनी का मतलब क्या हुआ? डेपोटिज्म, अत्याचार, जो गवर्नमेंट लोगों पे अत्याचार करे उसके लिए यूज़ करते हैं ट्रायनी। ठीक है, टायरनी, सॉरी टायरनी। साइजेबल, साइजेबल का मतलब होता है क्या? जो बड़ा है, लार्ज है। सब्सटेंशियबल, सब्सटेंशियबल का मतलब ह्यूज होता है, माने बड़ा होता है, थिक होता है। ठीक है, तो इन सब्सटेंशियल लग गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सब्सटेंशियल और इन सब्सटेंशियल आया हुआ है। तो सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है? जो चीज़ थोड़ा वेट होता है, बड़ा होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। साइजेबल होता है। ठीक है, पर्टेन, पर्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ से रिलेशन, रिलेटेड टू या एप्लीकेबल टू, उसके लिए ये एप्लीकेबल है, तो पर्टेन। ठीक है, रिलेटेड टू या एप्लीकेबल टू। उसके बाद डिसीज़, डिसीज़ का मतलब होता है डेड, एक्सपायर्ड, डिपार्टेड, कहीं से डिपार्ट कर गया या डेड हो गया या एक्सपायर्ड होगा, उसके लिए यूज़ करते हैं डिसीज्ड। ठीक है, ड्राकोनियन, ड्राकोनियन का मतलब होता है हर्ष, सेवर या फिर स्ट्रिक्ट, मतलब कठोर। ठीक है, तो ड्राकोनियन का मतलब हर्ष, सेवर या स्ट्रिक्ट। लेकाडाइसिकल, लेकाडाइसिकल का मतलब क्या होता है? लेज़ी होता है और लेथार्जी होता है, केयरलेस होता है, इसका मतलब होता है लेकाडाइसिकल। ठीक है, आउटले का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे हुए, एक्सपेंडिचर। आउटले का मतलब जितने भी खर्चे हो रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर। प्रोपोनेंट, प्रोपोनेंट का मतलब क्या होता है? सपोर्टर होना, प्रोमोटर होना। तो प्रोपोनेंट, प्रोमोटर। ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। टार्डिनेस, टार्डिनेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लेज़ी होना, सुस्त होना, लेटनेस या डिले, हर चीज़ में डिले करना, उसके लिए यूज़ करते हैं टार्डिनेस। टार्डिनेस का मतलब सुस्त होना, लेटनेस या डिले। ठीक है, वो का मतलब होता है माइजरी, सोरो या शोक, जिसको बोलते हैं गम, गम, तो उसके लिए यूज़ करते हैं वो। नेक्स्ट है हमारा डिसिमिनेशन, डिसिमिनेशन का मतलब होता है स्प्रीडिंग या किसी चीज़ को फैलाना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, उसी को बोलते हैं डिसिमिनेशन, स्प्रीडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल मतलब मेंटली। ठीक है, मेंटल। रेप्यूडिएशन, रेप्यूडिएशन का मतलब होता है रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल और आइडिया। रेप्यूडिएशन का मतलब किसी आइडिया या प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रेप्यूडिएशन। नेक्स्ट स्कॉर्च, स्कॉर्च का मतलब होता है ए पर्सन और थिंग दैट कॉजेज ट्रबल और सफरिंग, जिसकी वजह से माने जिसकी वजह से ट्रबल हो रहा है, सफरिंग हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं स्कॉर्च या एफ्लिक्शन। ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, परप्लेक्स। तो हम ऐसे करके याद रखने के लिए बोल सकते हैं कम्प्लेक्स के दो ऐसे सिनोनिम्स बताइए जो कि सी से शुरू होते हैं, तो क्या होंगे? कॉम्प्लिकेटेड, कॉन्वोल्यूटेड, उसके बाद परप्लेक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव, ए स्लीप, माने जो चीज़ इनएक्टिव है उसके लिए यूज़ करते हैं डोरमेंट। ठीक है, रिकरेंट, रिकरेंट का मतलब होता है रिपीटेड, पीरियोडिकली कोई चीज़ रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है, उसको बोलते हैं रिकरेंट या फिर रिपीटेड। पीरियोडिक, पीरियोडिक का मतलब भी रिपीटेड होता है, बार बार होता है। ठीक है, स्कैथिंग, स्कैथिंग का मतलब होता है डिवास्टेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट गल, गल का मतलब होता है इरिटेट। प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा करना। ठीक है, लंबा करना। प्रोट्रैक्ट का मतलब लंबा करना या बड़ा करना। प्रोलोंग, एक्सपांड, प्रोलोंग का मतलब होता है लंबा करना। ठीक है, उसके बाद बिकर, बिकर का मतलब होता है आर्ग्यू करना, आर्ग्यू, क्रूएल। ठीक है, जो झगड़ालू है, ठीक है, हर बात पे आर्ग्यू करता है, क्रूएल है, उसके लिए यूज़ करते हैं
बिकर। डोडल, डोडल अभी आगे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वो टाइम को बर्बाद करना, लिंगर, ठीक है, ये दोनों सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, स्पाउस का मतलब क्या होता है, स्पाउस जिससे शादी होती है उनके लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्पाउस का मतलब क्या होता है, एडॉप्ट करना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, समर्थन करना, या फिर मैरी, मैरी के लिए भी स्पाउस यूज़ करते हैं। ठीक है, विवाह करना। तो स्पाउस का मतलब सिर्फ मैरी नहीं है, एडॉप्ट भी है, सपोर्ट भी है। स्पाउस का मतलब हम लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, स्पाउस। नेक्स्ट है हमारा ब्लिक। ब्लिक का मतलब क्या होता है, अनप्रोमिसिंग, मैंने बेरंग है, उसके लिए यूज़ करते हैं ब्लिक। ठीक है, स्पर, स्पर का मतलब होता है इस स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब प्रेरणा। ठीक है, स्पर, स्टिमुलस। ठीक है, ब्लीगर्ड, ब्लीगर्ड का मतलब होता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना, उसको बोलते हैं ब्लीगर्ड। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि जैसे बिलीजरेंट था तो वहाँ पे क्या हो रहा था, झगड़ा वगैरह हो रहा था, और बिलीगर्ड में क्या होगा, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्पोटिक, डिस्पोटिक का मतलब होता है तानाशाही। ठीक है, ऑटोक्रेटिक होना, डिक्टेटोरियल होना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डेस्पोटिक का मतलब तानाशाही। ठीक है, डेस्पोटिक। उसके बाद एबोमिनेशन, एबोमिनेशन का मतलब क्या होता है, नफरत। ठीक है, ए फीलिंग ऑफ हेट्रेटेड, डिटेस्टेशन और लोथिंग। तो एबोमिनेशन का मतलब क्या होता है, नफरत होता है, हेट्रेटेड होता है, डिटेस्टेशन होता है, लोथिंग होता है। तो ये सिनोनिम्स भी याद रखिएगा, लोथिंग, लोथिंग का मतलब डिसलाइक, हेट्रेटेड, नफरत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेफल, स्टेफल का मतलब होता है सफोकेट होना, या गला दाब करके, गला घोटना, या गला घोट करके मार देना, सप्रेस करना, दबाना, उसको बोलते हैं स्टेफल। ठीक है, तो स्टेफल के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, सफोकेट और सप्रेस, सप्रेस मतलब दबाना। ठीक है, उसका गला घोट करके भी मार सकते हैं। ठीक है, गला दबा करके भी मार सकते हैं, उसी को बोलते हैं स्टेफल। ठीक है, ऑब्फस्केट, ऑब्फस्केट का मतलब होता है कि कन्फ्यूज़ होना, ऑब्सक्योर होना, कन्फ्यूज़ होना, अनक्लियर होना, बिविल्डर, बिविल्डर का मतलब भी कन्फ्यूज़ होता है। ठीक है, तो ऑब्फस्केट का मतलब अनक्लियर। ठीक है, या कन्फ्यूज़। फैक्शन का मतलब होता है ग्रुप, क्लिक। ठीक है, क्लिक या ग्रुप को क्या बोलते हैं, फैक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लेमर, क्लेमर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नॉइसी होना। ठीक है, दिन अप्रोर, मैंने बहुत ज़्यादा आवाज़ होना। ठीक है, उसको बोलते हैं क्लेमर। नेक्स्ट है हमारा अनलिश। अनलिश का मतलब होता है किसी को रिलीज़ कर देना, फ्री कर देना, उसके लिए यूज़ करते हैं अनलिश। ज़्यादातर कुत्तों के लिए यूज़ होता है अनलिश, के कुत्तों को अपने इससे फ्री कर दिया। ठीक है, उसको बोलते हैं अनलिश, रिलीज़ कर देना, फ्री कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्री डिलेक्शन। प्री डिलेक्शन का मतलब एक तरफ झुका हुआ होना, जिसको बायस्ड भी बोलते हैं, लाइकिंग बोलते हैं, फॉन्डनेस बोलते हैं, पार्शियलिटी बोलते हैं। ठीक है, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं प्रीडिलेक्शन, यानी कि लाइकिंग या फिर पार्शियलिटी कर रहे हैं। ठीक है, तो झुकाव। नेक्स्ट है हमारा सेवर। सेवर का मतलब होता है कट ऑफ या ब्रेक ऑफ, अलग हो जाना या तोड़ देना। ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं सेवर। ठीक है, तो ये सारे 80+ वर्ड्स हम लोगों ने देख चुके हैं, देख लिया मार्च मंथ के। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अप्रैल मंथ के लिए अगर आपको चाहिए और इंग्लिश से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस मेहनत के लिए, मेरी मेहनत के लिए कम से कम लाइक तो बनता है, और कमेंट भी कर दीजिए अगर अच्छा लगा है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।